गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, मैं जैसे ही 20 तारीख से घर से निकली थी शिविर के लिए, तब से मेरी नींद कम हो गई है और फिर भी मेरे शरीर में इतनी स्फूर्ति रहती है कि मुझे लगता ही नहीं कि मुझे थकान महसूस हो रही है। इस शिविर का अनुभव अगर आया हो, अनुभूति आई हो, वो बता दें। तो कल जब आपने शक्तिपात किया, वैसे मैं रोज़ का 1 घंटा ध्यान करती हूँ 3 से 4 के बीच में। तो कल से मैंने जब ध्यान किया तो मेरा जैसे शरीर का भान छूट गया था और रीढ़ की हड्डी अगर जैसे सपोज़ बैंड भी हो जाती, झुक जाती है, तो मैं सीधी नहीं करती थी, ऑटोमेटिक ही सीधी हो जाती है। ऐसे 4-5 बार मुझे अनुभव हुआ। और मेरी एक शिकायत भी है आपकी, जो मैं गुरु माता जी से करना चाहती हूँ। गुरु माता से? हाँ। अच्छा जी। गुरु माता, मेरा ये कहना है कि गुरु जी की ये अंतिम शिविर ऐसा उन्होंने घोषित कर दिया है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि गुरुजी हमें हमेशा आध्यात्मिक में उन्नति के लिए और भी शिविर लगाएं। नमो नारायण। ऐसा है कि सबसे पहले मैं एक बात आपको कहूँ कि एक समय के बाद हमें गुरु की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मतलब शरीर से गुरु तो हमेशा जन्मों जन्मों तक हमारे साथ रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम अपने हम लगड़ा के ना चलें, हम किसी का हाथ पकड़ कर ना चलें। गुरु यही हमें सिखाते हैं। और ऐसा है कि बार बार आनंद योगी जी कह रहे हैं कि आपको अभ्यास करना चाहिए। तो ये तो सबसे पहली बात है कि हर साधक को अपना अभ्यास ही उसका गुरु होता है और वो आगे बढ़ाता है। तो उनकी क्या परेशानी है, किस वजह से वो कह रहे हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं भी चाहूँगी कि इसी तरह से आपका जो सबकी इच्छा है वो इच्छा क्योंकि मैं माँ हूँ, तो माँ बच्चे जब हट करते हैं तो माँ को तो बात पूरी करनी पड़ेगी। तो ये इनकी जो व्यस्तता है और इनके जो कभी क्या हो जाता है, ये बार बार रहते हैं और इनको हमेशा एकांत में रहने की आदत होती है इन लोगों को, तो ये ऊब जाते हैं, एकांत चाहते हैं। तो थोड़ा इनका भी विचार करें, भले थोड़ा समय के बाद ले सके तो वो लें, ऐसे मैं उनको प्रार्थना। साथ को जो साधक नए आए हुए हैं, पता नहीं मेरे विषय में कितना जानते हैं, लेकिन कुछ साधक जो हमारे अति नज़दीक हैं उनकी काफ़ी गिनती है। मैंने ऐसा डिक्लेयर क्यों किया, वो समझते हैं। आप नई साधिका हैं, यानी मेरे पास पहली बार आई हैं, शायद आपको मालूम नहीं है। अगर मैंने ऐसा कहा है तो कोई न कोई कारण रहा होगा। रात्रि के समय जब मैं बोल रहा था, वही लगभग 12:30-1 बजे, तो शायद आपने मेरे शब्द नहीं समझे होंगे कि कुछ योगी जो होते हैं जन्म लेने के पहले ही
उनका निश्चित हो जाता है कि प्रकृति उनसे क्या कार्य लेना चाहती है, कब तक लेना चाहती है, वो आकर के यहाँ मतलब क्या करेगा योगी, ये पहले से निश्चित हो जाते हैं। मैंने एक तो ये 5 दिन का शिविर बहुत छोटा सा पड़ रहा है, तो पूरी बात मैंने नहीं बता पाई, अब मैं बोल ही नहीं पाया। तो कुल मिलाकर के हमारा जो कार्यकाल है एक निश्चित है। ऐसा नहीं कि मैं शांत बैठा हूँ या अपनी कुटिया में बैठकर सिर्फ ध्यान करूँगा और कोई काम नहीं करूँगा। सत्य तो ये है जो ये प्रत्यक्ष रूप से मैं प्रकृति के कार्य कर रहा हूँ। आप किताब पढ़िए, आज से नहीं बहुत पहले से मैं ऐसा कहता चला आ रहा हूँ, पुस्तक में लिखा, वीडियो में भी बोला। तो कोई न कोई कारण होगा, हर चीज़ को एकदम प्रत्यक्ष नहीं करते, यानी बोल के नहीं बताते हैं। प्रकृति कुछ योगियों से गुप्त रूप से इसी से संबंधित कार्य करवाती रहती है। प्रकृति स्वयं व्यवस्था करने प्रत्यक्ष रूप से नहीं आती है, उसकी व्यवस्था स्वयं मनुष्य के जो संस्कार होते हैं उससे संबंधित होते हैं। और जब उसे योगियों की ज़रूरत होती है कुछ कार्यों के लिए, तो उचित समय पर कुछ योगी भेज दिए जाते हैं और उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। मुझे भी ऐसी ही जिम्मेदारी मिली हुई थी। साथ को मैं अपनी दीदी के सामने बोलने की थोड़ी हिम्मत जुटा रहा हूँ। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.